यदि हम अपने शरीर को देखें तो हमसे बड़ा डॉक्टर इस शरीर का कोई और नहीं होता। बाहर का डॉक्टर जो है वो मेरे से बड़ा नहीं हो सकता। जितना मैं अपने शरीर को जानता हूं उतना कोई और मेरे शरीर को जान नहीं सकता। जब हम बहुत ही गहरे रूप से अपने शरीर के प्रति सुजाग होते हैं, अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं कि शरीर को किस तरह से क्या खिलाना है, पिलाना है, उठाना है, बैठाना है, क्या व्यायाम देना है, और बहुत ही पैनी नज़र हमारी हमारे शरीर पर होती है और हमारे द्वारा किए गए व्यायाम या दिन भर की गतिविधियों पर होती है। यह जो नज़र है, जो शरीर को ध्यान में रखकर, उसके सामर्थ्य को ध्यान में रखकर, उसके बल को ध्यान में रखकर, उसकी शक्ति को ध्यान में रखकर, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो कल उसकी सामर्थ्य थी वही आज सामर्थ्य है। जो 5 साल पहले वो कर सकता था वो आज भी कर सकता है। शरीर तो रोज बदल रहा है। क्योंकि शरीर रोज बदल रहा है तो रोज व्यायाम, भोजन, नींद में परिवर्तन हम हमारे द्वारा होना चाहिए, करेक्शन हमारे द्वारा होना चाहिए। ये तब होगा जब हम बहुत ही सुजाग होकर, अवेयर होकर अपने शरीर को सुबह से लेकर रात तक लेकर चलेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा ध्यान कहीं और है और हम व्यायाम कर रहे हैं। हमारा ध्यान कहीं और है, हम कुछ खा रहे हैं, हम गलत तरीके से बैठे हैं, हम गलत तरीके से सो रहे हैं। हमारा ध्यान शरीर से हटकर और जगह पर, बहुत जगह पर होता है। तो जब शरीर के प्रति नजरअंदाज हम हो जाते हैं तो शरीर की वो मांसपेशियां, वो जोड़ जो गलत प्रकार से प्रयोग में लाए गए थे, उनमें खिंचाव, दबाव अनावश्यक आने लगता है और वो एक दर्द का रूप ले लेता है। या हमने उन शरीर के अंगों और मांसपेशियों को जितनी उसकी सामर्थ्य थी, शक्ति थी, उससे ज्यादा प्रयोग में ले आए। जितना वो मुड़ सकता था उससे ज्यादा मोड़ दिया। जितना वो पैर चल सकते थे उससे ज्यादा हमने उसको चला दिया। जितना हम खेल सकते थे उससे ज्यादा। अति जैसे ही होगी, शरीर के अंग उसको सहन नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी सामर्थ्य से बाहर चला गया। जब शरीर की सामर्थ्य से कोई भी क्रिया बाहर चली जाती है तो शरीर हमसे बात करने लगता है। शरीर हमसे थोड़ा नाराज हो जाता है। शरीर हमसे कुछ कह रहा होता है और उसकी भाषा केवल एक दर्द के रूप में प्रकट होती है। वो कह रहा है कि हाथ का गलत प्रयोग किया इसलिए कोहनी में दर्द आ गया, घुटनों का गलत प्रयोग किया इसलिए घुटनों में दर्द आ गया। शुरू में वो दर्द बहुत थोड़ा होता है क्योंकि वो हमसे केवल संवाद साधने की कोशिश कर रहा होता है कि ऐसा न करो। लेकिन जब हम उसके संवाद को, उसकी भाषा को समझ नहीं पाते और नजरअंदाज करके उस तरह के कार्य लगातार करने लगते हैं तो दर्द हमारा बढ़ने लगता है। और अक्सर हमारे शरीर की विकृति का कारण हम खुद ही होते हैं। हम ही हैं जिसने अपने शरीर को बिखेरा है, बीमार किया है, दर्द में लेकर आए हैं। वो कहीं भी दर्द है, कुछ हमारी ही कहीं ना कहीं लापरवाही थी। अब शरीर है तो इसमें ऊंच नीच तो होगी, स्वाभाविक रूप से भी दर्द आ सकता है। तो शरीर का दर्द यदि शरीर के तक सीमित रहे तो उसको कष्ट कहते हैं। लेकिन जब उस कष्ट को हम अपने मन में ले आए तो उसको दुख कहते हैं। पेन शरीर में हो और मन पूरी तरह से शांत हो और मन उस पेन को देख रहा हो तो मन और सुजाग होकर हम उस पेन से निकालने के आयोजन कर सकते हैं। लेकिन अक्सर शरीर के दर्द को हम मन में बैठा देते हैं और जब मन में वो दर्द आ गया तो उसको दुख कहते हैं क्योंकि मन के स्तर पर वो कष्ट समा गया है। कष्ट तो शरीर में होगा लेकिन वो जो पेन है वो साइकोलॉजी में ना चला जाए, वो हमारे हृदय तक, हमारे मन तक, हमारी बुद्धि तक, हमारे पूरे शरीर में ना फैल जाए। वो हमारे पूरे शरीर में फैलकर, जैसे कुछ खाते हैं तो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में वो फैल जाता है, ऐसे वो पेन यदि घुटने में हो रहा है तो पूरे शरीर, क्योंकि घुटने में है और मन के माध्यम से वो पूरे शरीर में चला जाएगा। शरीर में यदि कोई पेन है तो अब शरीर कहता है कि मेरी तरफ ध्यान दो, सब चीजें छोड़ो, सब छोड़ दो। यदि शरीर कुछ विकृति लेकर आया है, शरीर कुछ बीमार हो रहा है, शरीर कुछ कह रहा है तो सब छोड़ देना और उसकी तरफ उसको दूर करने का प्रयास करते रहना। अन्यथा वो पेन बढ़कर आपको सब कुछ छुड़वा देगा।
वही प्रॉब्लम, वही समस्या, वही रोग जो पहले थोड़ा सा ध्यान देकर बाकी सब काम करते हुए भी थोड़ा ध्यान देकर हम उसकी संभाल कर सकते थे, यदि उसको नज़रअंदाज कर दिया तो प्रकृति बदला लेने पर उतारू हो जाएगी। वो कहेगी जिस काम के लिए तूने ये कार्य छोड़ा है, मैं तेरे से वही काम छुड़वा दूंगी, और वो दर्द को बढ़ा देती है और व्यक्ति सारे काम छोड़कर हॉस्पिटल भाग जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो लग रही थी बहुत जरूरी हैं, सब सेकेंडरी दिखने लगती हैं जब शरीर उपद्रव करने लगता है। अरे ये उपद्रव तभी करता है जब नजरअंदाज किया जाता है। तो जो पेन है, जो दर्द है, शरीर का दर्द जब आए तो उसकी संभाल करनी होगी, और ये बहुत ही बारीकी से देखना होगा कि इसका कारण क्या था। और आप पाएंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो कारण मैं ही था। मेरी ही कोई इच्छा, मेरी कोई वासना, मेरा ही कोई गलत तरीका था, कोई मेरा तनाव था जो साइकोसोमैटिक रूप में शरीर में प्रकट हो गया है, कोई मेरा गलत किसी भी रूप में एक क्रिया प्रतिक्रिया थी जो अब दर्द के रूप में आई है। तो यदि दर्द है तो शरीर को प्यार करना होगा। जैसे घर का कोई व्यक्ति रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो आप उसको मनाने लग जाते हैं। आप हर तरीके से मनाएंगे, उसकी मनपसंद चीज उसके सामने लेकर जाएंगे, उसे गिफ्ट देंगे जो उसे अच्छा लगता है, उससे मीठी बातें करेंगे जो उसको प्रिय है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। क्योंकि वो रूठा है, उसको मनाने लगते हैं। अब शरीर का घुटना रूठा है, दर्द के रूप में वो नाराज हुआ बैठा है। अब हमें उस घुटने को मनाना होगा, इसलिए वो सारे उपाय हमें करने होंगे जिससे मेरे घुटने का दर्द ठीक हो जाए। वो अभ्यास देने होंगे, वो एक्सरसाइज देनी होगी, उस तरह से मालिश करनी होगी, उस तरह से दिनचर्या को ध्यान रखना होगा कि घुटने का प्रयोग किस तरह से हो रहा है। घुटना मोड़ के तो नहीं बैठे, सीढ़ियाँ तो नहीं चढ़ रहे, चढ़ाई पर तो नहीं चढ़ गए, लगातार खड़े तो नहीं हो गए। फिर भोजन में हम क्या दे रहे हैं, कोई वातवर्धक कोई भोजन तो नहीं दे रहे जिससे हमारा दर्द वो बढ़ जाए। तो हर तरीके से कि हम लेटने का पोस्चर कैसा है, कहीं उल्टा लेटे तो नहीं है, क्योंकि उल्टा लेटने से घुटने का दर्द, नी कैप पर प्रेशर आता है, घुटने का दर्द बढ़ जाएगा। तो सुबह से लेकर रात तक जो जो किया जा रहा है, जो खाया जा रहा है, अब घुटने को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि घुटने का ध्यान रख रहे हैं या कमर का ध्यान रख रहे हैं। तो जब हम उसका ध्यान रखने लगते हैं, जैसे घर के सदस्य जो रूठा है तो उसकी तरफ हम उससे प्रेम करने लगते हैं, तो वो रूठा हुआ मन जाता है, घुटने का दर्द चला जाता है, क्योंकि हमने ध्यान देना शुरू किया। और यदि उसको नज़रअंदाज कर दिया तो वही दर्द बढ़ने लगता है। फिर एक घुटने का दर्द फिर दूसरे घुटने में आ जाता है, क्योंकि दूसरे से ज़्यादा काम लिया जा रहा है। नतीजा होता है शरीर जो है, जो बॉडी है, वो पेन बॉडी बन जाता है, जो कि अब वो हमारी साइकोलॉजी में चला गया है। तो दर्द शरीर में हो, लेकिन ये देखना होगा कि वो एक्सरसाइज का दर्द है क्या। उन मांसपेशियों को जिनको हमने कभी यूज ही नहीं किया, अब हल्का सा यूज कर रहे हैं तो वो टूटी हैं या फिर नया निर्माण होगा। वो दर्द जो मीठा मीठा है, वो दर्द बहुत ही सहायक है उस शरीर के निर्माण के लिए, उन मांसपेशियों के निर्माण के लिए। तो वो दर्द जब सहायक रूप में है तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो दर्द यदि बाधक रूप में प्रकट हो जाए, अति हो जाए, तो वही दर्द फिर नुकसान देने लगता है। कंफर्ट जोन में जब हम अपने शरीर को ले आते हैं तो शरीर की मांसपेशियां, उसके जोड़ बहुत ही स्टिफ होने लगते हैं, लचीलापन उनका खो जाता है, मजबूती खो जाती है। फिर थोड़ा टहलते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा सा पेन आता है। वो पेन एक्चुअली पेन नहीं है, वो मांसपेशियां प्रसन्न हो रही हैं, खुश हो रही हैं। वो कह रही हैं कि मुझे प्रयोग किया गया, वो कह रही हैं कि अभी तक ध्यान नहीं दिया गया था, तम गुण वहां चढ़ गया था, अब रजोगुण के माध्यम से वो प्रसन्न हैं। तो मांसपेशियों की प्रसन्नता का भी पेन होता है और उनकी नाराजगी का भी पेन होता है। प्रसन्नता का पेन व्यायाम, सही प्रकार से व्यायाम के माध्यम से प्रकट होता है, और गलत प्रकार के व्यायाम के माध्यम से जो पेन प्रकट होता है वो नाराजगी का पेन है। तो ये बहुत ही गहरे रूप में हमें देखना होगा कि मांसपेशियां और जोड़ के लिए ये जो अभ्यास हमारे द्वारा किया जा रहा है, ये युक्ति युक्त है भी या नहीं। ये तब होगा जब हम अपने डॉक्टर खुद होंगे, और उम्र के हर पड़ाव पर हम बारीकी से अपने शरीर का ध्यान दे रहे होंगे। जब हमारी उम्र 90 साल की होगी, तब उस समय क्या भोजन देना है, कितना वॉक करना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कौन से योग के अभ्यास करने हैं, कैसे नींद, सुबह से लेकर रात तक जब आप बारीकी से देख रहे हैं, चूंकि आपने देखने की क्रिया जवानी से शुरू कर दी थी, तो
तो बुढ़ापे तक ये हमारे साथ रहने वाली है। फिर जल्दी से हमारी गलत किन्हीं कारणों के माध्यम से शरीर में विकृति नहीं आएगी। प्रकृति के आधार पर शरीर तो हमेशा विकृत हो ही रहा है, बस हम उसको संवार रहे हैं। शरीर तो धीरे धीरे नश्वर हो ही जाएगा, नष्ट हो ही जाएगा, लेकिन सुजाग होकर जितना भी हो सके उसका ध्यान रखा जा सकता है। और यदि शरीर में कोई कष्ट है तो उस कष्ट की निवृत्ति के लिए उपाय किए जा सकते हैं। वो कष्ट हमारे बौद्धिक स्तर पर, मन और हृदय के स्तर पर ना उतरे, हमारी मनोविज्ञान में मन पर उसका असर ना आ जाए, साइकोलॉजी में वो पेन ना आ जाए। इसलिए हम बचाव करते हैं अपना, कि हम पेन बॉडी ना कहलाए।